सबको जय यीशु। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 का वचन संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें प्यारे भाई और बहनों, ये वचनों से आप लोग सबको परिचित हैं। बच्चे बच्चे ये वचन जानते हैं, पर वचन को जानते हैं, परंतु क्या हम लोग सचमुच ईश्वर को जानते हैं कि हमारे ईश्वर कैसे हैं, हमारे ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे ईश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं। इसी वचन में हम लोग देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 का वचन संख्या 20 में, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरे वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह भी मेरे साथ करेगा। कृष्ण में प्यारे भाई बहन, हमारे ईश्वर ये हैं। हम लोग ईश्वर को ढूंढते नहीं हैं, पर ईश्वर हमें ढूंढता है। हम लोग ईश्वर के घर में जाना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते, पर हमारे ईश्वर इतना दयालु, इतना प्रेमी ईश्वर है। वो हम लोगों को ढूंढते हुए हमारे घर आते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ खाना चाहते हैं, हमारे साथ ही जीना चाहते हैं। ये है हमारे ईश्वर। यदि हम लोग ईश्वर को जानते हैं तो ईश्वर के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, ईश्वर के लिए द्वार खोल दीजिए, जहाँ पर ईश्वर द्वार खोलने के लिए खटखटा रहा है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे ईश्वर हमारे इतना करीब रहने वाले ईश्वर हैं, हमें इतना प्यार करने वाले ईश्वर हैं, हमारे बारे में इतना चिंता करने वाले ईश्वर हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 का वचन संख्या 2 में हम लोग ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनसे कोई बुद्धिमान है जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। ईश्वर स्वर्ग से भी हम पर दृष्टि दौड़ाते हैं और ढूंढते हैं, क्या संसार में कोई है बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, संसार में हर एक चीज़ की खोज में लगे हुए हैं, हर आवश्यकताओं के लिए हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पर कभी हम लोग ईश्वर को कोई ढूंढने वाले हैं? क्या हम लोग ईश्वर को खोजने वाले हैं? ईश्वर यही चाहता है हमारे जीवन में रुपया पैसा के बीच, धन संपत्ति के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, भोग विलास के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, पर प्रभु को ढूंढने के लिए कौन दौड़ रहा है? प्रभु तो यही देखना चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग से हम लोगों के ऊपर दृष्टि रखते हैं कि कोई बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को खोज करने वाले हैं। तो हमें अपने आप को जांच करके देखना है, क्या मैं ईश्वर को अपने जीवन में खोज करता हूँ। एजिकेल के ग्रंथ अध्याय 34 का वचन संख्या 11 और 12 में कहता है, प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूँगा, अपने भेड़ों के खोजने जाऊँगा, जो अंधेरे में और कोहरे में तितर बितर हो गए हैं, वहाँ से छुड़ाऊँगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कहता है, मेरे भेड़, मेरे बच्चे जहाँ पर खो गए हैं, भटक गए हैं, मैं वहाँ से उन लोगों को ढूंढ लाऊंगा, मैं उन लोगों को खोज करूँगा, मैं उन लोगों को उद्धार करूँगा। मेरे भेड़ कहीं भटक गए संसार में, हम लोग धन दौलत के पीछे, हम लोग भोग विलास के पीछे भाग गए, भटक गए, ईश्वर से दूर हो गए। इसलिए प्रभु कहता है, मैं उन लोगों को खोज करूँगा, मैं उन लोगों को ढूंढ लाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाऊँगा। उत्पत्ति का ग्रंथ में हम लोग जानते हैं अध्याय 3 का वचन संख्या 8 और 9 में, आदम और हवा ईश्वर के विरुद्ध काम किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उसके बाद क्या हुआ? वो लोग डर गए, ईश्वर आ रहे हैं उनके पास, सुनकर डर गए और वो लोग पेड़ पौधे के पीछे छिप गए। पर हम लोग जितना छिपने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग ईश्वर से दूर भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर ईश्वर उनके करीब आ रहे हैं और पूछ रहा है, तुम लोग कहाँ हो? ये है हमारे ईश्वर, हमें प्यार करने वाले। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस हालत में रहते हैं, ढूंढते हुए हमारे पीछे आते हैं और हम लोगों को ढूंढ कर निकालते हैं। ये है हमारे ईश्वर, इतना प्रेमी ईश्वर हैं, इतना प्यार करने वाले ईश्वर हैं, इतना करीब रहने वाले ईश्वर हैं। हमें छोड़कर ईश्वर कभी रह नहीं सकते हैं। आमोस के ग्रंथ अध्याय 9 का वचन संख्या 2 और 3 में कहते हैं कि तुम लोग अगर सुरंग में भी जाकर छुप जाओ, वहाँ से भी मैं ढूंढ निकालूंगा। यदि तुम लोग कर्मेल पहाड़ के ऊपर उठ जाओ, वहाँ से भी मैं निकालूंगा। यदि तुम लोग सड़क पर भी चढ़ जाओ, वहाँ भी मैं हूँगा।
यदि तुम समुद्र के गहराइयों में भी छिप जाओ, वहाँ से भी मैं तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा। ये है हमारे ईश्वर। ये ईश्वर को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि हमारे ईश्वर हमारे पीछे रहते हैं, हमें ढूंढते रहते हैं, हमें पाने के लिए तरसते रहते हैं, हमें बचाने के लिए उनका हृदय व्याकुल होता रहता है। ये है हमारे ईश्वर। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, आइए हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सच्चे ईश्वर को जानिए, पहचानिए और उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहिए। सबों को जय यीशु।